ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, कमेंट करके जरूर हर हर महादेव जी लिखिए। जय माता दी, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। आप कुछ भी लिख सकते हो या आपको हमारी कहानी कैसे लगी हो वो भी बता सकते हो। तो ओम नमः शिवाय लिखने से आपको भारी पुण्य मिलता है। अगर आप अपने पुण्यों में वृद्धि करना चाहते हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपनी हाजिरी लगाइए। तो दोस्तों, आज हम कथा करेंगे नाग पंचमी की, जिसमें हम नाग देवता की पूजा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था भैया पंचमी की, जो कि उसमें भी नाग देवता की पूजा करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाग पंचमी की होती है। और भैया पंचम होती है, भैया के नाम के, भाई के नाम के व्रत रखे जाते हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इस दिन नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। इस व्रत में चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करें। चांदी, सोने, कांट या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की शाई बनाकर 5 फन वाले 5 नाग अंकित करें। पंचमी के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नवेद आदि से विधिवत नागों की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करवाएं। पंचमी को नाग की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था और फिर पूर्ण विधि विधान से की जाती थी नाग देवता की पूजा। इसके लिए रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सांप मानकर बिठाया जाता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर उससे कांठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करें। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ घोलकर इसे जहां कहीं सांप की बावी या बिल दिखे उसमें डाल दे और बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार तथा घर के कोनों में सांप बनाएं। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सब को बनाने के बाद भी जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाए। भीगा हुआ चना, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाए। पांचे की कहानी सुने, फिर मोट बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छू कर दे। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बायना भेजे और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाए। जय हो नाग पंचमी की। नाग पंचमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहड़ में से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई नहीं लेने आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में इसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई बोला, अपनी मां से बोला
कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वे अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। कि बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियां बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेरे रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर आकर बोला कि बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो नौलखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सर्प बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। कोई इस कहानी को जो कोई पढ़ता या सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलो भक्तजनों, जय हो नाग देवता की। हे नाग देवता, जैसे इसकी मनोकामना पूर्ण की वैसे हमारी भी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो श्रोतागण, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो नाग देवता की, जय माता दी आप कुछ भी लिखकर अपना पुण्य में वृद्धि कर सकते हो।
तो अपने पुण्य में वृद्धि करना मत भूलना और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हो भक्तजनों की। तो दोस्तों कभी कभी भक्तजनों की भी जय बोलनी चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों से बहुत खुश रहते हैं। तो जय हो। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। भक्ति पूजा।